मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल आर्यन के कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10वीं के हिंदी पद्य खंड के प्रथम पाठ पद को, जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी इस पद्य में ईश्वर की भक्ति भावना को उन्होंने प्रदर्शित किया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा रास लीला वर्णन, बांसुरी प्रेम और गोपी उद्धव संदेश का भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने पद्यांशों में उन्होंने प्रयोग किया है तथा इसमें माता देवकी का भी ममत्व इन्होंने दर्शाया है। माता देवकी का ममत्व इन्होंने बहुत ही जो है कि विरह वेदना, हृदय की विरह वेदना से इन्होंने दर्शाया है। तो बहुत ही वो मनोहरणीय है, बहुत ही सुंदर है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे हमारा पद्य क्या है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। हम लोग इस पद्यांश का संदर्भ जान लेते हैं। तो हम संदर्भ में है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान करके उनके कमल जैसे चरणों की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरिराई। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। यह बात वह कह रहे हैं पहली लाइन में कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे, कमलवत कमल जैसे चरणों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। बंदो का मतलब होता है वंदना करना। दूसरी लाइन में है कि जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिरी का मतलब पहाड़, लंघे का मतलब लंघ जाता है यानी चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा है। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा पड़ते ही जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरे सुने, और बधिर जो व्यक्ति होता है जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, वैसे व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पड़ते हुए उसके कान की जो शक्ति है बढ़ जाती है, सुनाई देने लगती है। गुंग पुनि बोले, गूंगे पुनि बोले, पुनि का मतलब दोबारा, गूंगे का मतलब गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, वैसे व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है फिर से दोबारा बोलने लगता है। कब बोलने लगता है? जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, और जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा पड़ जाती है तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धराई, राजा का मुकुट लेकर के चलने लगता है, राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, और जो सूरदास के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, वो करुणामय हैं, करुणानिधि हैं। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार मैं ऐसे ईश्वर की वंदना करता हूँ, उनके पांव पड़ता हूँ। इस प्रकार से हमारा पैसेज है पद्यांश पहला। दूसरा पद्यांश है हमारा अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब होता है निर्गुण, यानी अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी इसमें कहते हैं कि भगवान जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, निराकार है। निराकार का मतलब जो जिसकी कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, उसको निराकार कहा जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी जो अभिगत है, जो निराकार है, उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाएगा। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। कैसे समझा जा सकता है उस ईश्वर को? तो जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति होता है और मीठे फल को, कोई मीठा फल है
और उस मीठे फल को खा करके उसके रस को, उसके आनंद को अपने हृदय में ही जान पाता है, दूसरे से कह नहीं पाता है, उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की, ईश्वर की कृपा को वही व्यक्ति जान करके, जो व्यक्ति जान जाएगा कृपा, ईश्वर की कृपा, वो किसी से कह नहीं पाता है, वो आनंद अपने हृदय में ही उस आनंद की अनुभूति करता है। परम स्वाद सबहु सि निरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, यह ऐसा स्वाद है, कैसा स्वाद है? परम स्वाद है। सबहि सुनिरंतर, निरंतर का मतलब हमेशा, अमित तोष उपजावे, जो हृदय में तोष उत्पन्न करती है, उपजाती है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से वाणी से अगम है, अगोचर है, जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है उसको, अगोचर है, जिसको कोई नहीं, अगोचर का मतलब जिसको कोई न जान पाए। सो जाने जो पावे, वही उसको जान सकता है। सो जाने जो पावे, जो भगवान श्री कृष्ण को पा लिया होता है, ईश्वर को पा लिया होता है, वही उस व्यक्ति, वही जो है कि भगवान की, ईश्वर की कृपा को जान जाएगा, जान पाएगा, अन्यथा कोई भी नहीं जान पाएगा। रूप रेखा गुण जाति जुगत बिनु, कहते हैं सूरदास जी, ईश्वर की न रूप है कोई, न रेखा है, न कोई गुण है, न जाति है, न युक्ति है, न कोई उस और न युक्ति है। बिनु निरालंब कित धावे, बिनु निरालंब, निरालंब का मतलब है बेसहारा होकर के, इधर उधर बिना उसको जाने किधर कोई दौड़ेगा। ईश्वर को जानने के लिए हम मंदिर में चले जाएं तो वहाँ ईश्वर मिल जाएंगे, हम मस्जिद में चले जाएं वहाँ ईश्वर मिल जाएंगे, कहाँ दौड़ेगा? जब ईश्वर निरालंब है, ईश्वर निराकार है और हम लोग निरालंब कहाँ धावें, किस सहारे से धावें? आगे कि सब विधि अगम विचार ही ताता, सब विधि अगम विचार ही ताते का मतलब है इसलिए कहते हैं कि सब विधि से हमने विचार कर लिया है, कि जान लिया है ईश्वर को, इसलिए सुर सगुन पद गावे। इसलिए क्या करते हैं, सूरदास जी इस पद को गा रहे हैं, ईश्वर की वंदना अर्चना कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा पद्यांश हम लोग चलते हैं तीसरे पद्यांश पे है। किलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुर बनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत, किलकत कान घुटुर बनियावत। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करसो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान घुटुर बनियावत। इतना का हम लोग पहले अर्थ जान लेंगे। कह रहे हैं सूरदास जी, किलकत कान घुटर बनियावत। किलकत का मतलब किलकिलाना, हंसना, मुस्कुराना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जो है कि धीरे धीरे वो क्या करते हैं, आते हैं। किलकत का मतलब होता है हंसना, मुस्कुराना। इसमें जो है कि भगवान श्री कृष्ण किलकत करते हुए, किलकारी मारते हुए, कान का मतलब भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवनी का मतलब होता है घुटनों के बल से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है कि घुटने के बल से चलते हुए, हंसते हुए, किलकारी मारते हुए आते हैं। कहाँ आते हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय का मतलब होता है मणि, कनक का मतलब होता है सोना, और नंद के आंगन यानी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम नंद है। तो सूरदास जी इसमें कहते हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी जो नंद जी का आंगन है वो कैसा है? मणिमय और कनक से जो जड़ा हुआ है, मड़ियाँ लगी हुई हैं उनके आंगन में और सोने लगे हुए हैं। ऐसे आंगन में बिंब पकड़ीबे धावत, यानी एक अपनी छाया को पकड़ना चाह रहे हैं। बिंब पकड़ीबे, बिंब का मतलब छाया, अपने छाया को पकड़ने के लिए। पकड़ीबे धावत का मतलब दौड़ते हैं, संस्कृत शब्द है। धावत का मतलब दौड़ते हैं, अपने छाया को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आपू छाह को, कबहु निरख हरि आपो छाह को, कबहु का मतलब कभी, निरख का मतलब देख करके, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आपू मतलब अपने, छाह को मतलब अपनी छाया को, अपनी प्रतिबिंब को देख करके, कर सो पकड़न चाहत, कर का मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया,
और जब भगवान श्री कृष्ण किलक करके हंसते हैं तो उनकी जो जो दो दांतें हैं वो दिखती हैं और बहुत ही सुशोभित होती हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके दो आगे के दांत जमे रहते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार अपने दृश्य को पकड़ना चाहते हैं। अवगाहत का मतलब पकड़ना चाहते हैं, बार बार अपने दृश्य को जब देखते हैं वहाँ तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मतलब हमने बताया हुआ है। और फिर क्या है, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कनक भूमि का मतलब क्या है, सोने जैसी भूमि। भगवान श्री कृष्ण का जो आंगन है, नंद जी का जो आंगन है, कैसा है भूमि, कनक है, सोने के जैसे भूमि है। पर कर पग छाया, यानी कभी कर का मतलब हाथ से, कभी पग का मतलब पैर से, छाया यह जब वहाँ पड़ती है उनकी छाया उस सोने पर पड़ती है, उस सोने में जब उनकी छाया पड़ती है तो उसको पकड़ना चाहते हैं। यह उपमा एक राजती, और ऐसा दृश्य बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा होता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनु वसुधा कमल बैठक साजते। करी 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 प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, यानी जो वहाँ की भूमि है वो क्या करती है, वसुधा, वसुधा का मतलब भूमि, कमल बैठक साजते, यानी लगता है ऐसे वहाँ की जो भूमि है, नंद का जो आंगन है वह भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल जैसे बैठने वाले स्थान का उसने रूपण किया है। कमल बैठक साजत, कमल जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं उस प्रकार से लगता है वहाँ की भूमि कमल है। और वहाँ उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण करति प्रतिपद, प्रतिपद का मतलब अपने पैरों से, प्रतिमनि वसुधा, यानी वहाँ पर मणियों से सुशोभित उस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के लिए लगता है धरती माता ने क्या कर दिया, कमल का सेज बिछाया हुआ है, कमल की कुर्सी लगाई हुई है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा, बाल दशा का मतलब भगवान श्री कृष्ण की दशा को देख करके, इस जो है कि रूप को देख करके, निरख करके, निरख का मतलब देख करके, जसोदा, जसोदा माँ है, पुनि पुनि, पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं, कहती हैं आइए देखिए बच्चा कितना हंस रहा होता है। मतलब होता है ना कि अपने गांव में ऐसा होता है कि जब बच्चे दौड़ते हैं, हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो माताएं बुलाती हैं सबको देखने के लिए, देखो ऐसा कर रहा है, ऐसा होता है ना। फिर उसी प्रकार से अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावती, और इसमें जो है कि अचरा तरले ढाक का मतलब है अपने आंचल के नीचे ढाक करके भगवान श्री कृष्ण को जो है कि माता यशोदा दूध पिलाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले पद्यांश में, इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। किलकत कान घुटरवनी आवत का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जो है कि घुटनों के बल से चल करके और जो है कि नंद जी के आंगन में आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन का मतलब है जो नंद जी का आंगन है मणि और सोने से जड़ी हुई है और आंगन में लगी हुई हैं, और बिम उसी में जो बिम पकड़े धावतर, वहाँ जो उनका दृश्य बनता है उस दृश्य में उस अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप उछाह को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिबिंब को देख करके कर सो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसती राजत द्वैदतियाँ, जब किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनकी जो दो दांत हैं वो दिखती हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बहुत दोबारा दोबारा वो पकड़ना चाहते हैं उस अपने दृश्य को। कनक भूमि पर कर पग छाया उपमा, यह उपमा एक राजत, यानी कनक भूमि सोने जैसी भूमि पर अपने हाथों से, अपने पैरों से जब उनके अपने हाथों और उनके पैरों की जब छाया पड़ती है तो यह बहुत ही सुंदर सुशोभित होता है। यह उपमा एक राजति बहुत ही सुंदर सुशोभित होता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठक साजति, और वहाँ की जो प्रतिमनि वसुधा है, जो मणि के समान वसुधा है, सोने की समान वसुधा है, पृथ्वी है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा लगता है कि कमल का कुर्सी लगाए हुए, कमल की सेज बिछाए हुए हैं। बाल सखा बाल दशा सुख निरख जसोदा, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकृति को, इस रूप को देख करके माँ यशोदा देख करके बहुत ही सुख होती हैं, बहुत ही उनको सुख होता है, बहुत ही प्रसन्न होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाके सुर के प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल के तले रख करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। अब क्या है, अब दूसरे पैसेज में है कि
तीसरे पद्यांश है। तीसरे पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो हर चीज़ काम करने के लिए जिद करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है कि माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। यह पद्यांश हमारा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। इसमें देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं गाय चराने के लिए जाऊँगा, मैं अपनी सब गाय चरा, मैं अपने जो गाय हैं मैं भी चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, मैं प्रातः होते, प्रात का मतलब सवेरे, जब सवेरे का समय होगा तो मैं बल के साथ, बल का मतलब बलिराम के साथ, बलराम थे ना उनके बड़े भाई, तो कह रहे हैं बल के संग जय, मैं बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहूं, और मैं तुम्हारे कहने से घर नहीं रहूंगा। हे माता, मैं जो है कि गाय चराने जाऊंगा और आपके कहने से घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। वो देखते हैं जब ग्वाल बाल जो होते हैं गाय चराने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वो गायों के भीतर जा कर के रहते हैं और उनको डर नहीं लगता है। वो कहते हैं कि उनको डर नहीं लगता है। आज न सौंद नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। आज इस सौ का मतलब होता है कसम दिला करके कहते हैं, नंद जी की दुहाई देते हुए कहते हैं कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। रैन, रैन का मतलब होता है रात भर, मैं रात भर जागता रहूँगा, मैं आज सोऊंगा नहीं। अगले लाइन में हम लोग चलते हैं कि और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और सभी जो ग्वाल बाल हैं वो सभी गाय चराने जाएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं होगा, मैं भी गाय चराने जाऊँगा। सूर स्वामी सूर श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जिद करते हैं तो माँ यशोदा कहती हैं, ठीक है सूर श्याम, सूर श्याम का मतलब सूरदास जी अपने भाषा में लिखे, अपना नाम वहाँ जोड़े हैं, तो कहते हैं ठीक है, तुम क्या करो, इस समय क्या करो, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ। प्रात जब होगा, जब सवेरे का समय होगा तो मैं तुमको क्या करूँगा, जाने दूंगी, मैं तुमको जाने दूंगी। ये हमारा है। इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य जान लें तो इस पद में श्री कृष्ण इसमें भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें अलंकार अनुप्रास है और रस है, वात्सल्य है, माता पुत्र का प्रेम है, वात्सल्य रस हम कहेंगे। अगले पद्यांश में है कि मैया हो न चरहियो गाय। अब जो है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है, संदर्भ हम जान लें कि परेशान हो जाते हैं सभी ग्वाल बाल, जो है कि इन्हीं से गाय को गिरवाते हैं और जो है कि ये परेशान हो गए रहते हैं और माता से अपनी शिकायत करते हैं कि मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। यानी बाल लीलाओं का उनका वर्णन किया गया है। क्या है, मैया हो न चरहियो गाय, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब गए हैं गाय चराने भगवान श्री कृष्ण, तो अब सभी ग्वाल बाल हैं, अभी सबसे छोटे हैं सभी से, तो फिर जब कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसी को, मान लीजिए कोई बात हो गया, कोई ऑर्डर है उसी को दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं सबसे, और भगवान श्री कृष्ण को ही हर काम के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम इधर गाय को इधर घेर दो, उधर घेर दो, है ऐसा हो रहा है। तो थक गए हैं और इस प्रकार से अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं। मैया हो न चरहियो गाय, अपनी माता से कह रहे हैं, माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कहते हैं कि सिगरे जो ग्वाल हैं, सभी ग्वाल हैं वाल हैं, वो हम ही से जो है कि घिरावाते हैं गाय को। मेरी पाँव पिराए, मेरे पाँव पिराए हैं, जो मेरे पैर हैं दर्द करने लगे हैं, पिराई का मतलब दर्द कर रहे हैं। जौन पत्याय पूछ बलदाऊँ, अगर आप नहीं पतिया रही हैं, अगर नहीं बात हमारी मान रही हैं तो आप बलदाऊ से पूछ लिए, अपनी सौंह दियाई, अपनी सौंह दिवाई मतलब अपना सौंह, अपना कसम दिला करके आप पूछ लीजिए कि बलदाऊ झूठ नहीं बोलेंगे, हम ही से सब गाय घिरवा रहे थे लोग हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए, नहीं अगर आप हमारी बात पतिया रही हैं तो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, वह माँ यशोदा इस बात को सुन करके जो है कि जो ग्वाल बाल हैं सबको गाली दे रही हैं। कौन सी गाली, भोजपुरी वाली गाली नहीं, गोपाल गाली होता है, गोपाल गाली दे रही हैं माता यशोदा कि हमारी बच्चे को जो है कि इससे गाय घिरवा रहे हैं, काम करा रहे हैं, ये सब है।
मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि मन बहला करके चला आया। जिद कर रहा था तो मैं भेज रही थी कि अपने लड़का को जा रहा है तो अपना मन बहला करके चला आएगा। और ये लोग क्या करा रहे हैं, उससे गाय घिरवा रहे हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ते ही गाय, मारत ताहि गाय। यानी सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा जो लड़का है बहुत छोटा है, और मारत ताहि रिगाए, और इसको रिगा रिगा करके इसको मतलब परेशान कर दिए हैं लोग, ऐसा माता यशोदा कहती हैं। और इसमें हम काव्य सौंदर्य में चलें तो इसमें भी वात्सल्य रस है, और वात्सल्य रस है इसमें, और अनुप्रास अलंकार है, और मधुर सरल भाषा है। इस प्रकार से हमारा पद्यांश खत्म हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता अगर पूरा बनाए तो, इसलिए हम कम कम करके बना रहे हैं। चलिए तब तक के लिए राधे राधे।